स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई इक्वल्स टू ए कॉस पाई बाई फोर माइनस टू ओमेगा टी। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, क्या ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है? अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, या फिर ये पीरियोडिक है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक है, किस तरह का मोशन है? तो देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई का पालन कर रहा है या नहीं। अगर इस इक्वेशन को फॉलो ये करेगा, इस फॉर्मेट को अगर ये फॉलो करेगा, तो समझ जाना कि ये एक एसएचएम का इक्वेशन है। ठीक है। और अगर मान लो कि आ, तुमको यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड तुम टू पाई बाई ओमेगा से निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? एक तरह का ऑसिलेशन है, और ये ऑसिलेशन कंटिन्यूअस इंटरवल में चलता रहेगा। तो अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो पीरियोडिक भी होगा। ठीक है। तो ये सिंपल हार्मोनिक है या नहीं, इसी को चेक करने से सारा काम लगभग होता हुआ दिख जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी। चलो देखो, इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू थ्री कॉस पाई बाई फोर माइनस ऑफ टू ओमेगा टी, ये इक्वेशन है। तुमको पता होगा कि अगर कहीं पर साइन 90 प्लस थीटा होता है तो उसको हम लोग कॉस थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट हम देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, अंदर वाला पार्ट जो ये वाला है, इस पार्ट को थीटा मान लो, और y इक्वल्स टू लिख दो थ्री साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। तो ये तुम्हारा आ गया साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा। तो कोई फर्क पड़ा नहीं अभी तक इक्वेशन में। अब देखो, पाई बाई फोर इधर है, पाई बाई टू है, और माइनस टू ओमेगा टी है। इन दोनों को ऐड करो। तो जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे, y इक्वल्स टू हो जाएगा थ्री साइन, देखो पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू, एलसीएम ले लो, फोर हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा ये, माइनस टू ओमेगा टी। ठीक है, अब थोड़ा सा माइनस अंदर से कॉमन ले लो, तो साइन माइनस थ्री साइन टू ओमेगा टी माइनस थ्री पाई बाई फोर, ये बचेगा। ठीक। तो अब यहाँ पर जो माइनस थ्री है, इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे चेंज करें? क्योंकि देखो, यहाँ पर बहुत सारा काम हो चुका है। कैसे? तो ये टू ओमेगा टी, चलो यहाँ पे जो था वैसा सेम सेम दिख रहा है, यहाँ पे फाइव फाइव था तो सेम सेम दिख रहा है, ये ए सेम दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा माइनस जो है ना, ये इसको थोड़ा हटा दे तो पूरा पूरी लगभग सेम आ जाएगा। तो इसको हटाने का तरीका ये है कि तुम ऐसा लिखो कुछ, साइन पाई माइनस थीटा। क्या लिखो? साइन पाई माइनस पाई, सॉरी, पाई प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन थीटा। आ रही बात समझ? देखो, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन नेगेटिव होता है, और साइन बदलता नहीं है कॉस में। तो ये तुमको थोड़ा सा मैथ्स ना यूज करने सीखना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा थ्री साइन पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब इसको तुम लास्ट में पाई माइनस थ्री पाई बाई फोर लिखो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई फोर, और ये टू ओमेगा टी यहाँ पे था, तो टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर। अब जा करके मिलाओ और देखो, एकदम मजा आ जाएगा तुमको, सेम टू सेम आ गया। ए की जगह थ्री है, तो अगर मेरे से एम्पलीट्यूड पूछता तो हम थ्री लिख देते। ओमेगा की जगह टू ओमेगा है, तो मेरे से अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछता तो हम टू ओमेगा लिख देते।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर पूछता तो 2 ओमेगा लिख देते, एम्पलीट्यूड पूछता तो 3 लिख देते, और फाई पूछता, फेज एंगल पूछता तो पाई/4 लिख देते। समझ आ रही बात? तो ये सब पता चल गया तुरंत। अब मेरे को टाइम पीरियड चाहिए, क्योंकि प्रूफ तो हो गया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा, और ओमेगा का जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 2 ओमेगा। तो ये 2 और 2 कटा तो क्या आ गया, पाई/ओमेगा। तो इससे पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। एक तरीका हम तुमको और बताते हैं जिसमें डिफरेंशिएट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। देखो, जैसे इक्वेशन है y = 3 cos पाई/4 -2 ओमेगा टी। तो इसको तुम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी मिल जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, है ना। और टी के साथ यहाँ पे क्या है, -2 ओमेगा, तो वो भी चेन रूल से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आएगा v = 6 ओमेगा साइन पाई/4 -2 ओमेगा टी। नाउ फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा dv/dt, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा 6 ओमेगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और टी के साथ -2 ओमेगा है तो चेन रूल से वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा -12 ओमेगा स्क्वायर कॉस पाई/4 -2 ओमेगा टी। अब देखो, तो a = तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, -4 × 3 -12, और कॉस पाई/4 -2 ओमेगा टी ऐसे लिख सकते हो, इंटू ओमेगा स्क्वायर भी है। तो ये तुमको दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है ये तो एक्स है, ये तो एक्स है। समझ रहे हो, क्वेश्चन में दिया होता ना, एक्स बोल रहे, वाई है ये, वाई पार्ट है ये वाई पार्ट है। तो इसको तुम ऐसे लिखो, a = -4 × y × ओमेगा स्क्वायर, फिर थोड़ा सा सजा दो इसको, तो a = -4 ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये जो इक्वेशन तुमको बनते हुए दिख रहा है, इसको तुम कंपेयर करो जो जनरल इक्वेशन एकदम पहला वाला इक्वेशन था एसएचएम का, a = -ओमेगा स्क्वायर x टाइप का, इस तरह से। तो यहाँ पर जो है वो कौन है, यहाँ पर जो है वो कौन है, ये है। तो ये तो एसएचएम का इक्वेशन आ गया, प्रूफ हो गया। अब एक्स और वाई में कंफ्यूज मत करना भाई, वाई भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन सेम टू सेम फॉर्मेट का निकल करके आ गया, तो ये एसएचएम का इक्वेशन बन गया। और टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा, लेकिन यहाँ पे ओमेगा की जगह पर क्या है, 2 ओमेगा का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, तो उसी तरह से यहाँ पे 2 ओमेगा का होल स्क्वायर है, तो ओमेगा की जगह पे 2 ओमेगा है। ये कट गया तो ये आ गया पाई/ओमेगा। अब दो मेथड हम तुमको बताए हैं, अब दोनों में से जो तुमको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग तुम सॉल्व करो। तो ये इक्वेशन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।